अस्सलाम दोस्तों, आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट पे इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर भी मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपको वो जानना है तो आप वो लेक्चर देख सकते हो। इस लेक्चर में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे और हम अपना नॉलेज चेक करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इजी क्वेश्चन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? द आंसर इज़ सी पार्ट, दादा भाई नेहरू जी। फाउंडर इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब इसने फाउंड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1885 में। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। किस ईयर में किया था? द आंसर इज बी पार्ट, 1907। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन 1905 और जैसे ही ये अनाउंस हुआ था फिर क्या हुआ था? वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगे थे फिर। Who was known as the Lion of Punjab and a prominent leader of Gaddar movement? Lala Rajpat Rai was a key figure in Gaddar movement and was known as the, इसी को लाइन ऑफ पंजाबी बोला जाता था। किसको? लाला राजपत राय को। नाउ द फोर्थ वन, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्चड इन रेस्पॉन्स टू। किसके रेस्पॉन्स में लॉन्च की गई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? द आंसर इज बी वन, रॉवेल्ट एक्ट के खिलाफ। प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिप्रेसिव रॉवेल एक्ट। अगर आपको जाना है रॉवेल एक्ट तो ये मैंने लेक्चर में पढ़ाया, ये क्या था रॉवेल एक्ट। ना तो क्वेश्चन 5, विच इंडियन लीडर गिव द कॉल डू और डाई ड्यूरिंग द क्वाइट इंडियन मूवमेंट? द आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गिव द कॉल डू और डाई ड्यूरिंग द क्वाइट इंडियन मूवमेंट इन 1942 में। नाउ द सिक्स क्वेश्चन, द डांडी मार्च इन 1930 वाज ए पार्ट ऑफ विच मूवमेंट? आंसर इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था ये। वाज ए पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड बाय किसने किया था? महात्मा गांधी ने। हु वाज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी INA ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट? द आंसर इज बी, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट में इसने लीड किया था इंडियन नेशनल आर्मी को। नाउ द एट्थ क्वेश्चन, द पूनम पैक्ट इन 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर। द पूनम एक्ट वाज एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी and BR to ensure political representation of दलित्स को भी political representation मिलनी चाहिए। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? द आंसर इज बी पार्ट, वुमेनिश चंद्र बनर्जी was the first president in Indonesia in 1885 में। Now the 10th, the Jallianwala Bagh massacre took place in which year? किस साल में हुआ था? 1919 में, अप्रैल 13 1919 में हुआ था ये। Now the 11th question, who was the leader associated with the home rule movement during World War First? The answer is A, Anna Besant, prominent leader with home rule movement. Now the 12th question, which event marked the beginning of civil disobedience movement? किस event पे स्टार्ट हुआ था? द आंसर इज ए, दांडी मार्च से। द सिविल लिबरेशन विद दांडी मार्च लेड बाय महात्मा गांधी। नाउ द 13th क्वेश्चन, द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बिकॉज। ये क्यों बायकॉट किया गया था? द आंसर इज ए पार्ट, इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स एंड इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर, इसलिए इसको बायकॉट किया गया था। नाउ द 14th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? फेमस डायलॉग बाय भगत सिंह। आंसर इज भगत सिंह। Bhagat Singh is associated with the slogan Inqilab Zindabad, long live the revolution. Now the 15th question, the Lucknow season 1916 marked the reunion of। लखनऊ सीजन जो 1916 में हुआ था उस समय किसका रीयूनियन हुआ था? द आंसर इज ए, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग का रीयूनियन हुआ था। Now the 16th question, who was known as the Frontier Gandhi for his efforts in promoting Hindu-Muslim unity? The answer is A part, खान अब्दुल गफार खान। फ्रंटियर गांधी भी इसको बोला जाता था, known also as Frontier Gandhi for his efforts to promote unity. Now the 17th question, which Indian leader led the Baldar Satyagraha against the land revenue hike?
द आंसर इज बी बस सरदार पटेल। किसके खिलाफ किया था इसने? अगेंस्ट हाइक इन लैंड रेवेन्यू के खिलाफ। हु ऑथराइज्ड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी आथर कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक का आथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्ट था सी पार्ट प्रोटेक्शन ऑफ ओटोमन खिलाफत, एम द प्रोटेक्शन ऑफ ओटोमन। हु लेड द देश बंद मूवमेंट इन बंगाल ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? द आंसर इज सी आर दास। इसने क्या किया था? सी आर दास ने लेड द देश बंद मूवमेंट इन बंगाल ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान।